हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल और मेरा नाम है अली हसन और मेरा नाम है जफर इकबाल। माशाल्लाह सारे हम इकट्ठे भाई बैठे हुए हैं। तो आज हम वीडियो बनाने वाले हैं, बनाने लगे हैं। मतलब कि ऑल हॉर ऑलमोस्ट बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया इन 1947 एंड 1965। तो वीडियो भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं और वीडियो के बाद देते हैं रिव्यू। अगर वीडियो है पसंद तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। आप अगर इतिहास में देखें तो पहली बात आप नोटिस करेंगे कि लाहौर को हमेशा से इंडिया का पार्ट होना चाहिए था। और उसके बाद आप ये भी नोटिस करेंगे कि 2 बार लाहौर इंडिया का पार्ट बनते बनते रह गया। नाउ ये 2 ओकेजन्स क्या थी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मगर सबसे पहले लाहौर को आप अगर मैप में देखें तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये है एशिया का मैप, ये है हमारा प्यारा भारत। और पाकिस्तान में आप नोटिस करेंगे मॉडर्न डे पाकिस्तान में है लाहौर। आपने सोचा है कि इस शहर का नाम लाहौर क्यों है? हिस्टोरिकल अकाउंट्स हमको ये बताते हैं कि लॉर्ड राम के 2 सुपुत्र थे, लव और कुश, और दोनों के नाम पे ही आपको पाकिस्तान में 2 शहर मिलेंगे। एक तो लाहौर और उसके अलावा कसूर। कसूर बिल्कुल लाहौर के आपको साउथ में मिलेगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा शहर जिसका नाम ही रामायण से आया हो। हालांकि आज के समय पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसको ज़रा प्रमोट करती नहीं है, मगर एक सिंपल गूगल सर्च भी आप अगर मारोगे तो हर जगह आपको ये दिखेगा कि लाहौर का जो नेम है इट कम्स फ्रॉम लॉर्ड राम सन। और ओवर द ईयर्स आप अगर देखें तो लाहौर की एक बहुत ही ज़्यादा रिच हिस्ट्री रही है इन वेरियस एम्पायर्स। कई एम्पायर्स का कैपिटल रह चुका है लाहौर। फॉर एग्जांपल जब सिख एम्पायर एस्टैब्लिश किया गया था उसका भी जो कैपिटल था वो लाहौर ही था। अजीब बात देखिए आज के समय ये है कि कई लोग जो सो कॉल्ड खालिस्तान की डिमांड करते हैं वो खालिस्तान की डिमांड में अपना जो कैपिटल है उसको ही भूल जाते हैं। खैर, इससे आप समझ सकते हैं कि हिस्टोरिकली लाहौर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट शहर रहा है पूरे साउथ एशिया में। जब पाकिस्तान नाम का कोई देश नहीं था, जब पूरे सब कॉन्टिनेंट में वेरियस एम्पायर्स थे, उस दौरान हमेशा लाहौर की इंपॉर्टेंस बनी रही है। और पंजाबी में तो आप अगर देखें तो एक कहावत बहुत ही मशहूर है कि जिनने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। मतलब कि लाहौर अपने आप में इतना कमाल का मेट्रोपॉलिटन सिटी है कि जो लाहौर नहीं होके आया उसने वहाँ पर मार्केट्स नहीं देखी, वहाँ के लोगों से नहीं मिला, वो बेसिकली इस दुनिया में प्रॉपरली जिया ही नहीं है। इस टाइप की कहावतें हुआ करती थी। क्या आज के समय ये कहावतें वेट रखती है? क्या आज के समय आप कह सकते हैं कि जिनने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं? नॉट रियली। इकोनॉमिकली आप अगर देखें तो जब से विभाजन हुआ है, जब से पार्टीशन हुआ है, लाहौर बहुत पीछे रह गया है सब कॉन्टिनेंट की बाकी सिटीज़ से। क्योंकि आज के समय आप अगर कंपैरिजन करोगे लाहौर की इकोनॉमी का बाकी और सिटीज़ से तो लाहौर बहुत छोटा हो गया। इवन जो आप अगर बांग्लादेश की कैपिटल देखो ढाका, तो ढाका की जो टोटल जीडीपी है इन नॉमिनल टर्म्स ये अराउंड 165 बिलियन यूएस डॉलर्स है। दिल्ली की आप अगर देखो नॉमिनल जीडीपी ये 210 बिलियन डॉलर्स है। मैं पीपीपी टर्म्स की बात नहीं कर रहा, परचेजिंग पावर पैरिटी। आप जब भी गूगल करेंगे या खुद सर्च करेंगे ध्यान रखिएगा नॉमिनल और पीपीपी में फर्क होता है, तो उसके हिसाब से डेटा एनालाइज करना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ओवर द ईयर्स लाहौर की जो नॉमिनल जीडीपी में वैल्यू है इकोनॉमी की ये सिर्फ 35 बिलियन डॉलर्स रह गई है। जबकि एक बार को ये एक कल्चरल कैपिटल, इवन कुछ हद तक आप कह सकते हो नॉर्थ इंडिया का कमर्शियल कैपिटल भी था। मगर सबसे ट्रैजिक बात यह है कि लाहौर बच सकता था। जी हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ, लाहौर कुड हैव बीन सेव्ड। लाहौर की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा होती आज के समय अगर वो भारत का पार्ट होता, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा इंडस्ट्रियल सेंटर होता ये। मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया और रीज़न आपके सामने है। सिरिल रैडक्लिफ, लॉर्ड सिरिल रैडक्लिफ ने, आपको पता होगा, रैडक्लिफ लाइन बनाई थी। इस लाइन ने किया था भारत का विभाजन। और बहुत ही लंबे समय तक इंडिया में हम लोग यही मानते गए कि रैडक्लिफ ने ज़्यादातर जो इंडिया पाकिस्तान के एरिया बांटे हैं उसमें रैडक्लिफ ने यह देखा कि जहां पर हिंदू ज़्यादा हैं वो एरिया दे दिया जाए इंडिया को, जहां पर मुस्लिम ज़्यादा हैं वो एरिया मिल जाए पाकिस्तान को। मगर रैडक्लिफ ने 1970s में एक इंटरव्यू के दौरान बहुत ही यूनिक बात दुनिया के सामने रखी। रैडक्लिफ ने 1970 में एक इंटरव्यू के दौरान इंडियन जर्नलिस्ट कुलदीप नायर को यह बता दिया कि एक बार को तो मैंने सोचा था लाहौर को ना इंडिया को ही दे देता हूँ, मगर फिर मुझे ख्याल आया नहीं, पाकिस्तान के पास कोई बड़ा शहर तो बचेगा नहीं। आई मीन श्योर उनको कराची मिल रहा है, वो एक पोर्ट सिटी है, मगर नॉर्दर्न पाकिस्तान में कोई एक बड़ा इनके पास शहर होगा नहीं।
तो मजबूरी में मैंने सोचा कि नहीं, ये नाइंसाफ़ी होगी, लाहौर पाकिस्तान को दे देता हूँ। तो इससे पहली बात तो हमको ये पता लगता है कि रैडक्लिफ के पास कोई प्रॉपर फॉर्मूला मेथोडोलॉजी थी नहीं। इस आदमी को बहुत ही कम समय दिया गया था इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन करने के लिए, और ये बात रैडक्लिफ ने खुद एक्सेप्ट करी है कि अगर रैडक्लिफ को 3-4 साल दिए जाते प्रॉपरली पार्टीशन करने के लिए इंडिया और पाकिस्तान को, तो शायद ये और तरीके से पार्टीशन करता इंडिया पाकिस्तान को। और मोस्ट प्रॉब्ली इसमें यह कहा जाता है कि इंडिया को बहुत सारा जो इंपॉर्टेंट रीजन है यहाँ पर ये मिलने वाला था। और आज भी रैडक्लिफ लाइन देखकर लोग सोचते हैं कि एक ऐसा आदमी जिसने कभी भी इंडिया को विजिट भी नहीं किया था, अ मैन हु हैड नेवर विजिटेड इंडिया, उसको टास्क दे दिया गया कि पार्टीशन आपको करना है इस ह्यूज कंट्री का, और 5 हफ्ते, सिर्फ 5 हफ्ते दिए गए एक कंप्लीट फॉरेनर को, और उसको बोला गया कि चलिए यहाँ पर विभाजन करिए। ऑब्वियसली इसका शिकार कई जो बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज थे वो भी हुए, उनमें से एक था यहाँ पर लाहौर। और यहाँ पे आपको ये भी समझना होगा कि रैडक्लिफ ने लाहौर को लेकर जो ये स्टेटमेंट दी थी कि लाहौर ऑलमोस्ट मैंने इंडिया को दे ही दिया था, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन ये है कि 1941 का आप अगर सेंसस देखो तो लाहौर एक बहुत ही यूनिक सिटी थी। आबादी थी इस शहर की करीब 6,70,000 के आसपास। आप अगर पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से देखें तो यहाँ पर 60% थे मुस्लिम और 40% थे हिंदू और सिख। मगर जो भी यहाँ पे डेमोग्राफिक्स थे ये पिछले कुछ दशकों में रेडिकली चेंज किए गए थे। बताया जाता है कि 1927 और उससे पहले लाहौर में बहुत ही बड़े स्केल पर रॉयट्स हुए। बहुत से लोग इस शहर में बसाए गए जो प्रेडोमिनेटली मुस्लिम थे, ताकि ऑल टुगेदर जो डेमोग्राफिक्स हैं शहर के उन पे भी इम्पैक्ट हो। मगर यहाँ पे बात सिर्फ डेमोग्राफिक्स की नहीं है, बात यहाँ पर इकोनॉमी की भी है, कल्चर की भी है। क्योंकि आप अगर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर देखो लाहौर का, तो यहाँ पर जो बहुत सारी मॉडर्न गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक थे, पब्लिक सेक्टर बैंक थे, जो इंश्योरेंस कंपनीज थी, वो सब ज़्यादातर ओन करते थे हिंदूज और सिख्स। और लाहौर पाकिस्तान को देने से कई जो ये मेहनती बिजनेसमैन हैं, जो यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स थे, उनकी कई सालों की जो मेहनत थी ये उजाड़ दी गई, कई बिजनेसेस अप्रूव कर दिए गए और इनको रेफ्यूजियों की तरह इंडिया आना पड़ा और फिर से स्टार्ट करना पड़ा। रैडक्लिफ ने इसलिए यहाँ पर कहा था कि ये जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है ये देखकर मैंने ऑलमोस्ट सोचा था कि लाहौर इंडिया को ही मिलना चाहिए। मगर अनफॉर्चुनेटली पार्टीशन के टाइम में लाहौर इंडिया को नहीं मिला। अब उसके बाद भी मैं आपको बताऊं, एक और चांस था हमारे पास लाहौर को रीगेन करने का, एंड वी वर वेरी क्लोज। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 1965 की इंडिया पाकिस्तान वॉर के बारे में। अब इस वॉर को आप अगर देखो तो ये वॉर ऑब्वियसली जम्मू कश्मीर, आज के समय जो मॉडर्न डे बांग्लादेश है, उस टाइम ये हुआ करता था ईस्ट पाकिस्तान, वहाँ पर भी हुई, जम्मू कश्मीर के आसपास भी हुई। इस वॉर में एक पर्टिकुलर बैटल थी पंजाब एरिया के आसपास जिसको कहा जाता है बैटल ऑफ बरखी। बैटल ऑफ बरखी में भारत की बहुत बड़ी जीत हुई थी और इंडियन सोल्जर्स लाहौर तक पहुंच गए थे। यहाँ पर आप देख पाओगे इस तरीके से इंडिया ने सीधा क्लियर एंट्री ली और लाहौर को हमने कब्जा ही लिया था। यहाँ पर आप देख पाओगे ये एक बहुत ही आइकॉनिक इमेज है पुलिस स्टेशन लाहौर डिस्ट्रिक्ट की, और बिल्कुल 1965 में पाकिस्तान लाहौर ऑलमोस्ट हार ही गया था। मगर बाद में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, जो आज के समय चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं इन द पास्ट, पंजाब में आज के समय पॉलिटिशियन है, इन्होंने बाद में बताया, इन्होंने बाय द वे पार्टिसिपेट भी किया था 1965 वॉर में। इन्होंने बताया था कि लाहौर के हम इतना करीब चले जाएंगे, ये हमने कभी एंटिसिपेट किया नहीं था, सोचा नहीं था। तो इस वजह से हम प्रॉपरली लाहौर को कब्जा नहीं पाए, क्योंकि लाहौर को प्रॉपरली आप कह लीजिए अनेक्स करने के लिए हमको बहुत से सोल्जर्स और चाहिए होते, क्योंकि आबादी काफी बड़ी है शहर की। उसके अलावा जो पाकिस्तानी सोल्जर्स थे वो भी कश्मीर से वापस हटकर लाहौर की तरफ आ रहे थे। तो आप कह लीजिए लाहौर की असॉल्ट में अगर हमारे पास और जरा सैनिक होते तो उस टाइम इंडिया लाहौर को कब्जा भी सकता था। हाँ, वो अलग बात है कि फिर इंटरनेशनल प्रेशर के अंडर हम लाहौर को होल्ड करके रखते ना रखते, क्योंकि उस वक्त कोल्ड वॉर भी चल रही थी, अमेरिका का बहुत प्रेशर आता, वो एक कंप्लीटली डिफरेंट सिनेरियो है। मगर लाहौर ऑलमोस्ट बिकेम ए पार्ट ऑफ इंडिया इन 1965। और अगर आज के समय लाहौर इंडिया का पार्ट होता तो अभी के लिए जो इस शहर में मेट्रो सिस्टम बहुत ही लिमिटेड है, ये बहुत ही बड़े स्केल पर एक्सपैंड कर चुका होता। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है शहर का ये और ज़्यादा बेहतर होता। इसकी कनेक्टिविटी जो है अमृतसर से, ये पूरे रीजन को एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक बूस्ट देती। हाँ, मगर इसका इम्पैक्ट ये भी होता कि आसपास के यहाँ पर जो और बड़े शहर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल को ही आप ले लीजिए, मैं नहीं मानता दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बिल्ड कर पाते अगर लाहौर भी हमारे पास होता, क्योंकि फिर हमको बहुत सारे रिसोर्सेज लाहौर पे भी लगाने होते। चंडीगढ़ भी उतना डेवलप ना होता जितना आज के समय है अगर लाहौर इंडिया के पास होता। मगर इवन दो चाहे लाहौर जोग्राफिकली इंडिया का पार्ट ना हो, हमारे गानों में, हमारे कल्चर में आज भी आप अगर देखो तो हम यही मानते हैं कि लाहौर एक्चुअली बिलोंग करता है इंडिया को।
लाहौर सिर्फ एक अपने आप में ज़मीन नहीं है, ये एक स्पिरिट था एक टाइम पे, एक मल्टी कल्चरल सिटी का, एक थ्राइविंग मेट्रोपॉलिटन सिटी का, जो सैडली अब काफ़ी हद तक दब चुका है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी ने एक मेजर सेल करी है इंट्रोड्यूस ऑन द ओकेजन ऑफ द न्यू ईयर। कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पर आपको मिलेगा ये लिंक, बाय एनी कोर्स यूजिंग द कोड PD10। अब PD10 लिखा है तो यूजुअली आप मान के चलते हो कि 10% डिस्काउंट मिलता है, और मिलता भी 10% है, मगर सिंस हम 2022 एंटर कर रहे हैं तो आने वाले कुछ दिनों तक आपको मिलेगा 22% का डिस्काउंट। तो सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है अपने एग्जाम पे। फॉर एग्जांपल आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC CSE, क्लिक ऑन UPSC CSE गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पर आप देखोगे मैसिव डिस्काउंट मिलेगा अगर आप यूज करते हैं कोड PD10। द प्राइसेस विल फॉल। तो गए जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, ठीक है ना। तो अभी जो चल रहा है ना लाहौर के हालात में, उसके बारे में सर प्रशांत बता रहे थे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें बता रहे थे। तो हाल में जो बातें हो चुकी हैं उस बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो हाल ही में नहीं हुई, बहुत पुरानी बातें थी भाई, बहुत पुरानी थी, वो मुझे भी पता है। इतने साल हो गए इस चीज़ को, पहले जो वार हो चुकी हैं, पहली वार थी, दूसरी, तो उस वक्त की ये बात है। तो वैसे 1965 की थी वार। ये एक अच्छा डिसीजन था उनका, ये जो भाई उन्होंने लाहौर हमें दे दिया। अगर लाहौर भी आज ना होता तो उन्होंने क्या दे दिया, लाहौर था ही हमारा। भाई आपने अभी वीडियो देखी तो वीडियो में बताया गया कि वो कैसे लाहौर मिला हमको, किस रीजन से मिला, ये चीजें वो उसने बताया कि हम कब्जा कर लेते थे अगर हमारे पास और सोल्जर होते तो। नहीं किया तो नहीं ना कब्जा, ऑलरेडी पाकिस्तान का था। लेकिन जब पाकिस्तान आर्मी वापस आई थी तो ये कहाँ चले गए थे, भाग नहीं गए थे यार। वो चीजें और थी, कहाँ भाग गए थे, आप कौन सी बात कर रहे हैं, थोड़ा डिटेल से बताएं ना। अभी तो ऐसे तो नहीं ना बात होती कि पाकिस्तान आर्मी आई, अब पता चले कि कहाँ पाकिस्तान आर्मी आए तो सब भाई भी देखे। तो यार जम्मू कश्मीर से वापस आ रही थी जब, हाँ इधर लाहौर, ये भाग गए थे। ठीक, कौन भाग गए थे? इंडियन आर्मी, और किसने भागना था? कैसे भाई यार रेडी, आपको वीडियो में उसने बता दिया नहीं भाई, वो वापस चले गए थे ना किसी रीजन की वजह से। उन्होंने भाई समझा कि अब इन बेचारों से लाहौर भी क्या छीना, बस यही चीजें थी। इन चीजों को देखकर भाई वो वापस चले गए थे। तो क्योंकि और इस तरह देखा जाए ना तो लाहौर वाकई जो बात कर रहे थे ना कि लाहौर जिन्हें नहीं देखा उन्हें कुछ भी नहीं देखा, इस तरह की ये जो मिसाल यहाँ भी अब भी भाई बनी हुई है। तो काफी हद तक लाहौर तो हमने भी भाई नहीं देखा हुआ अभी तक दोनों ने। मैंने तो देखा हुआ लाहौर। अच्छा, आपने देखा हुआ होगा, तो मैंने नहीं देखा हुआ। इन चीजों को लेकर भाई काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट भी आते हैं माइंड में। और अगर इकोनॉमिक की बात की जाए तो सबसे पीछे है भाई। अब सबसे पीछे ये है कि हमारी जो इकोनॉमिक है वो नीचे गिर रही है। अभी कुछ हालात ऐसे चल रहे हैं, तो कोई नहीं, हो जाएगा बेस्ट। अब ये नहीं कि अचानक से भाई जी हमारी इकोनॉमिक बेस्ट हो जाए, तो बेहतर आए। मुझे लगता है कि जो इंडिया की इकोनॉमिक है वो तो भाई बेस्ट है, क्योंकि वो IT पे काफ़ी काम कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे भाई अपना इन चीज़ों तो के भाई ऊपर इधर भी काम IT पर काम हो रहा है। आप किस दुनिया में रहते हैं यार? यहाँ पे काम हो रहा है IT पे, वो तो मैं मानता हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि अब कैसे इंडिया ग्रो कर रहा है, किन चीज़ों को लेकर ग्रो कर रहा है, उस पर बात कर रहा हूँ। आपको पता है कि अब IT पे वहाँ कितना काम हो रहा है। तो उन्होंने जब से भाई बाइकआउट किया है ना चाइना से उन्होंने काफ़ी चीज़ों से बाइकआउट कर लिया है। सबसे पहले दिवाली पे किया था बाइकआउट, उसके बाद अब जो खिलौने बनते हैं मेड इन इंडिया टॉयज भाई होंगे, तो यहाँ पे खिलौने चाइना से नहीं लेंगे, नहीं चाइना से नहीं लेंगे। तो यही ना कि ऐसे छोटे छोटे पॉइंट उनके माइंड में जो आते हैं भाई, इन चीज़ों को लेकर बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आ जाते हैं भाई, ये देखा जाए तो। ठीक है, तो इसी तरह होती है। तो भाई आपका क्या मूड है इन चीज़ों भाई? अगर वो चाइना से अगर कुछ भी नहीं ना लेते हाँ। तो चाइना को फिर भी नहीं कोई फर्क पड़ने वाला, ऐसे ही है ना। कैसे नहीं फर्क पड़ने वाला? अब इस साल अगर इकोनॉमी को देखे तो चाइना सबसे आगे है, अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। और यार मेरी बात सुन, अब अच्छा। तुमने ये बात कर दिया तो मेरी बात सुन, अब उनको लॉस नहीं होगा। जब आपने देखा कि दिवाली पर इन्होंने उनसे कोई चीज नहीं खरीदी, 50,000 करोड़ का जब उनको लॉस हुआ था, तो वो तो भाई अखबारों में जो न्यूज की होती है, दूसरा वेबसाइट पे आ रहा था जो उन्होंने भी हमें बहुत लॉस हो चुका है। तुम क्या देख रहे थे? उन्होंने नहीं कहा, ये आप इंडियन न्यूज ही देख रहे थे। उन्होंने बोला कि उनको इतना लॉस हो गया कि चाइना रो रही है
हमें इतना लॉस हो गया है कि इंडियन ने अब दिखाना है। अब आपको पता है कि चाइना तो ऐसी चीजें शेयर करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा भाई? कोई अपनी चीजें भी नेगेटिव आगे दिखाता है, जो अपनी दिखाता है। अगर उनको कोई लॉस हो तो वो दिखाता है। अगर आप उनकी न्यूज पढ़े ग्लोबल टाइम्स की आप देख लेना, तो वहां पर ग्लोबल टाइम पर ही उन्होंने ये बोला हुआ था कि हमें काफी लॉस हो चुका है, और अगर हमें ऐसे ही रहा तो हम काफी पीछे जाएंगे। और ऐसे इकोनॉमिक बेस्ट हो रही है इंडिया की, तो ऐसे ही वो हार्ड वर्किंग करके भाई बहुत आगे जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो भाई हार्ड वर्किंग पाकिस्तान भी कर ही रहा है ना। इंडिया ऐसे तो नहीं कि एकदम से आगे आ गया, मेहनत करके ही आया ना। बिल्कुल ऐसे ही। आपको पता है कि अब पीछे कुछ दिन पहले चले जाए ना, कुछ साल पहले चले जाएं, तो इंडिया के भी सूरत हाल भाई काफी नाजुक थी। आपको पता है कि जब इंडिया के ऐसे सूरत हाल थी तो इंडिया ने भाई IMF से कर्जा लिया था, और IMF की एक दफा लिया था, और उस वक्त उनकी भाई इनको शर्तें माननी पड़ी थी। शर्तें ये थी कि इन्होंने भाई जो इंडिया का सारा सोना है ना वो अपने पास गिरवी रखा था, और उससे हटकर ये शर्तें थी कि जो हमारी कंपनियां अब्रॉड की, जो मतलब जहां से ये ले रहे थे कर्जा, वो कंपनियां जाकर इंडिया में काम करेंगी, इन्वेस्टमेंट करेंगी, अपना वापस भी भाई लेकर आ सकती हैं। तो भाई इन चीजों को देखकर ना भाई काफी तरक्की कर रहा है। लेकिन इंडिया को भाई ड्रीम ही रहेगा कि लाहौर उनका होगा। नहीं, वो तो ड्रीम की तो बात आपकी ठीक है। तो भाई को भी देते हैं बोलने का मौका, भाई देख रहे हैं जी। हाँ जी, ये दोनों की बातें सुनी है मैंने। ये माशाल्लाह काफ़ी तगो कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर बात आ जाती है ना लाहौर की, ठीक है, वो आए थे लाहौर, बिल्कुल आए थे, इसमें कोई शक नहीं है। वो रह भी हैं, वो कहते थे कि हमने सुबह का नाश्ता भी करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली के वो नाश्ता नहीं कर सके, उनको पीछे से पता चल गया था। लेकिन वो होती हैं अपनी अपनी रीज़न होती हैं, उनको पता चल गया था कि ये अब थोड़ी देर तक हम ये एक रात में ही हमारे ऊपर जो है ना वो हैवी हो जाएंगे, इसलिए वो उनको थोड़ा पीछे जाना पड़ गया था। लेकिन बहरहाल जो बात है ना लाहौर लेने की या रहने की, वो तो खैर कभी नहीं हो सकती, वो पॉसिबल नहीं है, इंशाल्लाह वो नहीं होगा। लेकिन ये कि बेहतर है कि ये जो अब ये कहते हैं ना कि हमने काबज़ होना है या वह करना है या आना है, या वो इन चीज़ों से अगर ये निकल के ये अब एक अच्छी लाइन की तरफ चल पड़े हैं कि ये अपनी इकनॉमिकली अपनी कोशिश कर रहे हैं मजबूत होने की। हर कंट्री कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, चाइना कर रहा है, ये चाइना की भी बात कर रहे थे। तो चाइना वाकई आने वाले दौर में जो है ना वो एक सुपर पावर है। ये जो कुछ भी हो रहा, अब जो जंग चल रही है ना वो इकोनॉमिकली जंग चल रही है। अब नेक्स्ट जो जंगें होंगी ना वो इकोनॉमिकली होंगी, वो मतलब मुआशत पे होंगी, वो इस तरह नहीं होंगी कि हम लड़ेंगे हथियारों से लड़ेंगे, इस तरह नहीं होना। ये बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग होनी है, बिल्कुल उसके हिसाब से जो है ना वो जंगें जो है ना वो लड़ी जानी है। आपके सामने ये अब जो इंटरनेशनली क्राइसिस आए हुए हैं, इसमें बहुत से मुल्कों के नुकसान भी हो रहे हैं, बहुत से मुल्कों को फायदा भी हो रहा है, ठीक है। और आप देख ही रहे हैं कि अमेरिका जो है वो किस तरह आस्ता पीछे जा रहा है। एक टाइम था कि अमेरिका का जो है ना वो होल्ड था, पूरी दुनिया के ऊपर होल्ड था। अब वो होल्ड उनका बिल्कुल नहीं रहा जिस तरह का पहले था। ये लास्ट आप देख लें जिस तरह उनको मतलब इन्होंने ये अफगानिस्तान से ये निकले हैं, ये जो अभी करंट की सिचुएशन, इस हिसाब से अमेरिका तो बहुत चला गया, पीछे चला गया। चाइना अब वो उठ रहा है, उसने उठना, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। हमें चाइना से सबक सीखना चाहिए, बजाय इसके कि हम उसको मतलब उसमें कोई उसके आगे जो है ना रुकावटें खड़ी करें। उससे सबक सीखना चाहिए। उन्होंने बहुत कुछ किया है, उन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा आबादी जो है ना उसको गुर्बत की लकीर से लेकर ऊपर वो आए, अपने जो है ना वो इक्वल ले गए। इसी तरह इंडिया वाले भी कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इंडिया भी इकोनॉमिकली मजबूत हो रहा है इसमें, मतलब वो आप करंटली देख लें, वो जो है ना वो हर तरीके से ग्राफ के लिहाज से वो ऊपर निकल रहे हैं। पाकिस्तान अभी है पीछे, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही ना। तो इन चीज़ों को ये कि अब जो इंडिया भाई इन चीज़ों को देखकर वो दूसरे मुल्कों को देखकर आगे बढ़ रहा है ना, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि पहले इंडिया के भी हालात, अगर मैं जैसे बात कर रहा था कि पहले देखा जाए ना इंडिया के हालात, तो पहले काफ़ी नाजुक थे। ये कि अब वो मेहनत करके अपना हार्ड वर्किंग करके आगे आ रहे हैं।
नहीं, अब भी हैं, इसमें कोई शक अभी भी हैं, ये नहीं कि नहीं अभी भी हालात नहीं है। ये वो पूरा मुल्क एक तरह नहीं कि ये वो इस तरह ऊपर उठ रहा है, इस तरह का नहीं है, ऊपर आ रहा है। लेकिन अभी भी उनके कुछ सिटीज ऐसे हैं जो बिल्कुल बैकवर्ड हैं, बिल्कुल वहां पे अभी भी फैसिलिटीज नहीं है। काफी हद तक जो है ना वो अभी उनको मतलब वो इतने एडवांस या इन चीजों का अभी तक पता ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं उनके भी सिटी अभी पीछे हैं। इसी तरह हमारे पाकिस्तान के भी सिटी ऐसे हैं जो अभी मतलब बहुत पीछे हैं। ये होता है, ये वो चंद एक जो है ना वो हर मुल्क के जो है ना वो 5-6 ऐसे सिटी होते हैं जिनकी जो है ना वो थोड़ी जल्दी ग्रोथ हो जाती है, वो थोड़ा सा एडवांस हो जाते हैं। इसी तरह हर मुल्क के हैं। तो हमें भी मतलब ना हर तरीके से जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं सारे मुल्क, हमारा भी मुल्क कर रहा है, उनके भी कर रहे हैं, लेकिन वो हमसे थोड़ा सा आगे निकले हैं, ये हम चीज़ जो है ना वो मानते भी हैं। और जंग के लिहाज से अगर देखा जाए तो जंग जो है ना वो ज़ाहिर बात है लड़ लुड़ के या जो भी है वो करके तो फिर भी जो है ना ये कब्जे कुब्जे जो है ना वो होते हैं। जो है ना जिस तरह ये कहते हैं ना कि हम ले लेंगे, वो इस तरह नहीं होना। वो मैं दोबारा ये चीज़ दोहरा रहा हूँ। तो बजाय कि इन चीज़ों में पढ़ने की बजाय ना वो थोड़ा सा जो दूसरी साइड पे है ना वो निकलें, वो उस बारे में सोचें। बिल्कुल ऐसे ही। तो उम्मीद करता हूँ कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो भाई लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।